नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले बार आपके लिए लेकर आई थी 10 सवाल और उनके जवाब। ऐसे सवाल और जवाब जो कि खुद दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अपने वेबसाइट पर डाले हैं, जो उनसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और खुद दिल्ली का शिक्षा विभाग चाहता है कि आपको माता पिता के तौर पर उन सवालों के जवाब दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले पता होने चाहिए। साथ ही आज मैं लेकर आई हूँ अगले 10 सवाल और उनके जवाब, यानी कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको 20 सवालों के जवाब पता चल जाएंगे। 10 पिछली वीडियो में पता चले थे, 10 आज की वीडियो में पता चल जाएंगे। और ऐसा वीडियोस देखने से आपके मन की सारी शंका दूर हो जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखना शुरू करें, ऐसे में आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। और हाँ, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है। आप सभी को बताना चाहूँगी, देश भर के अलग अलग स्कूलों में सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों बच्चों ने दाखिले लिए हैं। हम किसी भी प्रकार का पैसा अपने सब्सक्राइबर से नहीं लेते हैं, हम बुरी तरह से मुफ्त जानकारी लेते हैं। तो आप बेखौफ होकर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो घंटी का निशान बना है, जिसे हम बेल आइकन अंग्रेजी में कहते हैं, वह भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो रिलीज करूंगी इसकी जानकारी तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। तो आज का पहला सवाल कि EWS और DG कैटेगरी जो होती हैं, EWS कैटेगरी है, DG कैटेगरी है, तो कैसे सिद्ध करें, वह कौन से कागजात हैं जो सिद्ध करेंगे कि यह बच्चा EWS कैटेगरी का है। तो अगर आप बात करते हैं EWS कैटेगरी के बच्चे की, तो कागजात तो EWS कैटेगरी के बच्चे को 3-4 चाहिए होते हैं, लेकिन वह कागजात जो EWS कैटेगरी से संबंधित है वह होता है, पहला एक इनकम सर्टिफिकेट, दूसरा BPL कार्ड, तीसरा आई कार्ड और चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड। तो ये चारों EWS कैटेगरी को सिद्ध करने वाले कागजात होते हैं। तो इन चारों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ती है। आपके BPL कार्ड है, आई कार्ड है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है या फिर इनकम सर्टिफिकेट है रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा, और ये चारों दिल्ली के ही बने होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी कि पिछले साल मैंने ये पाया था कि जिन लोगों के पास BPL, आई कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड थे, तब भी उनसे इनकम सर्टिफिकेट लिए गए थे। तो इस साल नियम में क्या बदलाव आता है, क्या इस साल भी उन लोगों से दोबारा इनकम सर्टिफिकेट लिए जाएंगे, वे हमें इस जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। अगला आ गया DG कैटेगरी। अगर आप DG कैटेगरी में SC कैटेगरी से हैं, यानी कि अनुसूचित जाति कैटेगरी से हैं, तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा बनाया गया हो और जिसकी रैंक तहसीलदार से नीचे ना हो, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के से हो वो। ST कैटेगरी में भी आपको सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर की ज़रूरत पड़ेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर में भी सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर। अगर बच्चा स्पेशल नीड्स का बच्चा है तो सरकारी अस्पताल के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्फन और ट्रांसजेंडर बच्चे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और HIV इफेक्टेड बच्चे को या फिर लिविंग विद HIV बच्चे को जो से संबंधित कागजात होगा। अगला है कि इफ़ यू हैव BPL, आई, फूड सिक्योरिटी कार्ड, देन इट इज़ नेसेसरी टू हैव इनकम सर्टिफिकेट टू अप्लाई अंडर EWS कैटेगरी। मतलब कि अगर आपके पास BPL कार्ड है या फिर आई कार्ड है या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड है, तो क्या आपको इनकम सर्टिफिकेट की तब भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी पिछले ही सवाल में कि EWS कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट पहला, दूसरा BPL कार्ड, तीसरा आई कार्ड, चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड में से एक की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहे हैं कि किसके पास BPL, आई कार्ड और फूड सिक्योरिटी कार्ड, इन तीनों में से कोई एक है, तब भी क्या उसे इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिल्ली का शिक्षा विभाग तो कह रहा है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पहले तो ये नहीं चाहिए होती थी, लेकिन पिछले साल सभी से इनकम सर्टिफिकेट लिए गए थे। तो इस साल क्या होगा उसके लिए हमें इस साल के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना चाहिए। अगला है कि आई हैव BPL कार्ड बट द नेम ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट मैंशनड। कैन आई अप्लाई अंडर EWS, कि मेरे पास BPL कार्ड तो है लेकिन मेरे बच्चे का नाम उसे मेंशन नहीं है, तो क्या मैं EWS कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकता हूं। तो इसमें जवाब है जी हाँ। तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि BPL कार्ड में नाम नहीं है, आई कार्ड में नाम नहीं है, फूड सिक्योरिटी कार्ड में बच्चे का नाम नहीं है, तो क्या हम EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो नियम ये कहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में इन कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे का नाम उसमें होना चाहिए। लेकिन अगर आप एज EWS कैटेगरी डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से कहना चाहूँगी, बच्चे का नाम ऐड ज़रूर करवा लीजिएगा, स्कूल तंग कर सकते हैं। 14वां प्रश्न, आई हैव फूड सिक्योरिटी कार्ड बट इट डजंट हैव द डेट ऑफ इशू, हाउ कैन आई प्रोसीड ऑनलाइन। वो कह रहे हैं कि मेरे पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है लेकिन फूड सिक्योरिटी कार्ड पर डेट ऑफ इशू, कब ये जारी हुआ था वह डेट नहीं है, तो क्या मैं ऑनलाइन कैसे आगे बढ़ूँ। तो वो कह रहे हैं कि डेट
फिलिंग द डेट ऑफ इशू इज़ मैंडेटरी इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी कार्ड, कि उसकी डेट ऑफ इशू मैंडेटरी है भरना, अनिवार्य है भरना, ज़रूरी है भरना, तो आप इसके आगे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अगर आपके पास डेट ऑफ इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। अगला प्रश्न, आई हैव कास्ट सर्टिफिकेट बट माई चाइल्ड डजंट हैव द सेम, कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर डीजी कैटेगरी, कि मेरे पास तो कास्ट सर्टिफिकेट, पिता के तौर पर कह रहे हैं कि पिता कह रहा है कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है लेकिन मेरे बच्चे के पास नहीं है, तो मैं क्या डीजी कैटेगरी के तहत अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसमें कह रहे हैं येस यू कैन अप्लाई ऑन द बेस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड दैट इट हैज़ बीन इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये कह रहे हैं कि हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर में, अगर वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली का बना है, मतलब बच्चे का नहीं है तो पिता का चल जाएगा, ये दिल्ली का शिक्षा विभाग कह रहा है। अगला है, माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाय अनदर स्टेट, विल इट बी वैलिड फॉर एडमिशन ऑफ माई वार्ड अंडर डीजी कैटेगरी, कि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है यह किसी और राज्य के द्वारा जारी किया गया है, तो क्या यह मेरे बच्चे के दाखिले के लिए जो डीजी कैटेगरी के तहत आता है उसके लिए यह चल जाएगा? तो इसका जवाब है नो, द कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, की कास्ट सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी से ही होना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। अगला, इफ़ द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट हैज़ एक्सपायर्ड हाउ कैन आई अप्लाई, अगर इनकम सर्टिफिकेट की जो वैधता है वह समाप्त हो गई है तो मैं कैसे अप्लाई करूं? द वैलिडिटी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट इज़ मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट इटसेल्फ, कि उसकी वैधता कब से कब तक इनकम सर्टिफिकेट वैध है वह उस पर लिखा होता है। इफ़ इट हैज़ एक्सपायर्ड देन यू कैन अप्लाई फ्रेश टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर इशू ऑफ न्यू इनकम सर्टिफिकेट, अगर यह एक्सपायर हो चुका है, अब यह चल नहीं सकता, इसकी डेट निकल चुकी है, तो आप फ्रेश के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अप्लाई करिए न्यू इशू ऑफ न्यू इनकम सर्टिफिकेट एंड देन यूज़ अप्लाइड फॉर ऑप्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तब आप जो फॉर्म भरेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन होंगे कि अप्लाइड फॉर, मैंने अप्लाई करा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में, एंड देन बाय यूजिंग द रिसीट एप्लीकेशन नंबर ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, मतलब कि जब फॉर्म निकलेंगे और आप में से बहुत से लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, वहाँ से जो आपको पर्चा मिलेगा, रिसीट मिलेगी, उसका आप नंबर भर देंगे फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, और आप वहाँ उसका फॉर्म भरते समय नंबर लिख देंगे और लिख देंगे, एक ऑप्शन होगा कि आपके पास ऑलरेडी है या आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप अप्लाइड फॉर, आपने अप्लाई करा हुआ, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न 8वां आज का, माई इनकम कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ नॉट बीन इशूड येट, इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस, देन हाउ कैन आई अप्लाई, कि भाई मेरा इनकम सर्टिफिकेट या फिर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट तो जारी हुआ ही नहीं है, ये अभी बन रहा है, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो इसमें लिखा है यूज़ द अप्लाइड फॉर ऑप्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, अप्लाइड फॉर ऑप्शन की हमने इसके लिए आवेदन भरा हुआ है, इस ऑप्शन को ऑनलाइन फॉर्म में भर दीजिए और रिसीट नंबर जो भी है, जो वहाँ से पर्चा मिला है उसका नंबर आप भर दीजिए। प्रश्न 19, आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई चाइल्ड हाउ कैन अप्लाई, कि मेरे पास तो मेरे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कोई कागजात ही नहीं है, मैं अप्लाई कैसे करूँ? तो इसका जवाब है अ रिटन डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट द डेथ अबाउट डेट ऑफ बर्थ इज ट्रीटेड एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। इसमें लिखा है कि जो रिटन डिक्लेरेशन, स्वलिखित घोषणा पत्र माता पिता का चल जाएगा बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से, और ये माना जाएगा वैलिड प्रूफ। फिर से बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कोई कागजात नहीं है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर अस्पताल के द्वारा जारी किए गए कागजात नहीं है, आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किए गए कागजात नहीं है जिससे बच्चे की जन्मतिथि लिखी हो। तो ऐसे में माता पिता लिख के भी देंगे ना कि हमें हमारी याददाश्त के अनुसार बच्चा इस तिथि को इस साल पैदा हुआ था और हम आगे से इस तिथि को नहीं बदलेंगे, वह भी चल जाएगा इनकम डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के रूप में। आज का आखिरी प्रश्न, इन माई इनकम सर्टिफिकेट माई इनकम हैज़ बिन रॉन्गली मेंशन एज स्लाइटली ग्रेटर देन ₹1 लाख, इन द बर्थ सर्टिफिकेट सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ माई चाइल्ड हैज़ बिन रॉन्गली मेंशन, हाउ कैन आई अप्लाई। इसमें लिखा है कि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें मेरी जो आय है थोड़ी ज़्यादा लिख दी गई है, और बर्थ सर्टिफिकेट में भी कुछ डिटेल्स हैं मेरे बच्चे से संबंधित जो गलत लिखी हुई हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं अप्लाई कैसे करूँ। तो उसमें लिखा है यू मस्ट कॉन्टैक्ट द कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर नेसेसरी करेक्शन इन डॉक्यूमेंट बिफोर फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं कि भाई कागजात आपके सही होने चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले, तो अपने जल्दी से आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि जहाँ से ठीक हो सकता है वहाँ जाकर बात करिए,
नेसेसरी करेक्शंस करवाइए, ज़रूरी जो गलतियों को ठीक करवाइए और उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करिए। तो यह थे आज के 10 सवाल और उनके जवाब। कोशिश करी है डिटेल में आपको सवालों का जवाब दूं। पिछली वीडियो में भी मैं 10 सवालों के जवाब लेकर आई थी और अब आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें और 10 सवालों के जवाब लेकर आऊँगी। ये सारे के सारे सवाल दिल्ली के शिक्षा विभाग ने खुद अपनी वेबसाइट पर मेंशन करे हैं, इसलिए करे हैं ताकि सभी माता पिता को ये सवालों के जवाब दाखिला प्रक्रिया का सामना करने से पहले पता होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।